तो बस आज हम बात करेंगे कि हम सब मिलके कैसे हम पबजी को इंडिया में परमानेंटली अनबैन कर सकते हैं और हमारा जितना भी ई स्पोर्ट गेमर्स है उसका हम करियर बचा सकते हैं। और जो मेरा भाई लोग है, जो बहन लोग है, जो पबजी खेलते हैं, उनका दिल कैसे हम बचा सकते हैं। मैं हूं आपको पपलीगॉन और मेरा गांव है चाइना बॉर्डर का जस्ट कुछ ही दूर पे है और वो मेरा डिस्ट्रिक्ट चाइना बॉर्डर से सटा हुआ है और मैं अरुणाचल प्रदेश का हूँ। आज मैं उसका आपको हमारा यहाँ में क्या सिचुएशन है वो भी आपको थोड़ा से हाईलाइट कर दूंगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जब हमारा कंट्री का जो गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्स को बैन कर चुका था, जब पबजी को बैन कर चुका था, अनफॉर्चुनेटली हमारा दो भाई अपना जान गंवा चुका है और साथ ही साथ में बहुत सा गेमर्स का जो हमारा ई स्पोर्ट का गेमर्स है, पबजी का प्लेयर्स है, उसका भी इनकम जो है अभी प्रॉब्लम में पड़ रहा है और उसका गेमर जो अर्निंग है वो कम हो चुका है और उसका व्यूज है वो कम हो चुका है। हालांकि उसका जो सब्सक्राइबर है अभी वहीं पे है, लेकिन उसका व्यूज कम होते जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले जब हमारा गवर्नमेंट ने जब बैन कर चुका है तो मेरा मानना ये है कि हमें इस गेम को छोड़ देना चाहिए। और मैंने तो पहले बार ही छोड़ चुका था जब गवर्नमेंट का बैन आया था। सबसे पहले मैंने तब छोड़ा जब गलवान वैली में 20 सैनिक जब 20 आर्मी मैन मर गया था, उसमें मैंने गुस्सा से अनइंस्टॉल कर चुका था। फिर मेरे दोस्तों के कारण से मैं फिर से उसे इंस्टॉल किया, लेकिन जब गवर्नमेंट का जब ऑर्डर आया, बैन का ऑर्डर आया, तो मैंने अपना पबजी का जो गेम है उसे अनइंस्टॉल कर चुका था। और लेकिन देखा गया तो कुछ दिन के बाद मेरा भाई लोग भी लगातार पबजी खेल रहा है और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे ऐसे सोचा भी नहीं था कि बाद में खेलने मिलेगा। मैं एक बार जब अनइंस्टॉल कर चुका था, मैंने ये तय कर चुका है कि जब तक गवर्नमेंट का तरफ से अनबैन का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं उसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो पबजी का जो एप्स है वो भी प्ले स्टोर से गायब हो चुका था। तो हम आज बात करेंगे कैसे उसे परमानेंटली हमारा इंडिया में अनबैन कर सके। तो भाई लोग एक बात सोच के देखो, अगर आप लोग जो अभी पबजी प्लेयर्स है वो अगर पबजी के बारे में एडवर्टाइज करना बंद कर दे और पबजी गेम खेलना बंद कर दे, तो ऑब्वियसली बात है कि टेंसेंट को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। और साथ ही साथ में पबजी कॉर्पोरेशन है जो टेंसेंट को साइड अप करना पड़ेगा और इंडिया का जो जियो है उसे लाइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत बड़ा लॉस पड़ेगा। लेकिन अभी तक मेरा बहुत सा भाई लोग है, जो बहन लोग है, पबजी खेल रहा है और बहुत सा हमारा ऐसे भाई है जो अभी तक खेलता है और साथ ही साथ में यूट्यूब में वीडियो डाल के उसका प्रमोट कर रहा है, जिसका हमें गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मुझे ये लगता है कि उसी का कारण आज ये बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है, आज ये इतना डिले कर रहा है। अदरवाइज हमें या हमारा इंडिया में जल्दी से जल्दी अनबैन हो चुका होता। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी पबजी खेलना बंद कर दे, एक ही साथ में पूरा इंडिया का जो यूथ है जो पबजी खेलना बंद कर दे, जो पबजी का गेमर्स है वो बंद कर दे। जैसे कि हमारा बड़ा जो पबजी गेमर्स है जो अब बंद कर चुका है, वो लोग अभी नहीं खेलता, उसी तरह जो हमारे छोटा मोटा प्लेयर्स है वो भी अगर खेलना बंद कर दे और उसी के कारण से पबजी वाला को बहुत बड़ा नुकसान झेले, तो तभी पबजी वाला टेंशन वाला को साइड अप करेगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद ही हमारा जियो को वो अपना कोलैबोरेशन करेगा। अदरवाइज अगर आप भी गेम खेलते रहेगा और आप भी उसे गेम को प्रमोट करते रहेगा, आप गेम खेल के जब वीडियो में डालते रहेगा, जब यूट्यूब में डालते रहेगा, गेम के बारे में बताते रहेगा, तो डेफिनेटली ये गेम बैन होने वाला नहीं है। टेंशन यही बोलेगा कि मेरा गेम बैन होने के बाद भी मेरा गेम को खेल रहा है, यूज कर रहा है, इंडिया का बहुत सा यूज कर रहा है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हम सब एक साथ गेम खेलना बंद कर दें और एक साथ आवाज होता है कि अगर टेंशन नहीं छोड़े तो हम ये गेम खेलना बंद करेंगे, टेंशन जब छोड़ेगा तो तभी से हम गेम को खेलेंगे। अगर इंडिया का कोई भी कॉर्पोरेशन से, कोई भी कंपनी से पबजी हाथ मिला ले तो हम इस गेम को खेलना शुरू करेंगे। अगर ऐसा संदेश हम उसे दे, पबजी वालों को दे, तो ऑब्वियसली ये जो पबजी है जल्दी से जल्दी अनबैन होंगे और हमारा सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी अनबैन करना है, क्योंकि बहुत सा जो यूथ है, जो बहुत सा गेमर्स है, उसका अर्निंग बंद हो जाएगा। और जब उसका अर्निंग बंद होगा तो इंडिया को भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सुनने में तो आया था कि जो बहुत सा हमारा भाई लोग है जो 23 को अनबैन होंगे, लेकिन जब 23 आया फिर उसमें अनबैन का कोई नामो निशान नहीं था। और कल तक भी मैंने देखा कि तब भी बोला कि अनबैन होंगे, लेकिन भाई लोग मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि आप झूठा खबर ना फैलाएं, आप गलत बात ना बताएं, सही बात बताएं। जब अनबैन होगा तभी आपको बोलना है कि अनबैन। जब भी मेरा यहाँ नोटिफिकेशन आता है तो मैं देखता हूँ कि पबजी अनबैन हो गया, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं पबजी खेल लूँ तो रखे,
पबजी को इंस्टॉल करके थोड़ा खेल लो, लेकिन जब मैं प्ले स्टोर में जाता है तो मेरा यहाँ पबजी का कोई नाम नहीं आता, और जस्ट पोजी को मैं ट्राई करता हूँ तो पोजी का वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, वो फेक वाला गेम दिखाता है। तो इसके लिए मैं पोजी वालों को भी एक बार बोलना चाहूँगा कि पोजी डेवलपर है, जल्दी से जल्दी पोजी गेम को आप जल्दी डेवलप करें, और हमारे जो इंडिया का जो गेमर्स है उसे भी आपका गेम का आनंद उतारने दें। तो आप लोग जो यूथ है, और यूथ का पावर हमें दिखाना है कि यूथ क्या कर सकता है, अगर यूथ कदम उठाए तो क्या कर सकता है। तो उसी तरह मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप यूथ अपना कदम उठाएं, सोचिए देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारे कुछ भाई है जो सीमा पे बैठ के हमारा रक्षा कर रहा है, अभी जो भाई है, बहुत सा भाई है जो सीमा पे बैठा हुआ है, और वहाँ बॉर्डर पे जब भी समय गोली आ सकता है चाइना की तरफ से, और हम सीमा पे जाके नहीं लड़ सकता, लेकिन भी हम यहाँ रह के कुछ काम कर सकता है, उसका हम मोटिवेट कर सकता है। हम जो चाइनीज ऐप्स है उसे डिलीट करके, चाइनीज गेम है उसे डिलीट करके हम उसी आर्मी भाइयों का हम मोटिवेट कर सकता है। जो फौजी भाई वहाँ पे जो खड़ा कर रहा है, जो बॉर्डर पे खड़ा कर रहा है, उसका मोटिवेट कर सकता है। उनके लिए हम अपना अपना गेम को डिलीट करके उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हमारा पबजी गेम हमारा इंडिया का साथ कोलैबोरेट होके टेंशन से जब बाहर निकल के आता है तो हमें गेम को इंस्टॉल करके खेल लेना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि मेरे बहुत से भाई हैं जो रॉयल पास 15 का भी आरपी खरीद चुका है। तो ये बहुत बड़ा गलत सिग्नल है भाई, ऐसा ना कीजिए कि आपके लिए गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया और आप है कि टेंशन का ऊपर में पैसा खर्च करने पे तुला हुआ है। भाई ऐसा काम ना करें कि हमारे गवर्नमेंट को हम साथ दें, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उसे साथ दें, हम अपने बॉर्डर में जो सिपाही है उसका साथ दें। और भाई पबजी तो अनबैन होंगे बोला था, बट 23 में एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें क्लियरली बोला है कि पबजी का अभी अनबैन का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अभी समाधान नहीं है। तो इसका क्या क्लियर मतलब है? इसका मतलब ये है कि कदम हमें उठाना चाहिए, कदम हमें दिखाना चाहिए, हमें ये महसूस कराना है कि हमें ये महसूस कराना है टेंशन वाला को, हमें ये महसूस कराना है पबजी वाला को कि अगर हम नहीं खेले तो आपका पबजी बैन हो जाएगा। क्योंकि भारत में इतना जनसंख्या है, इतना यूथ है जो गेम खेलते हैं। तो मेरा ये फाइनल रिक्वेस्ट है कि आप पबजी को अनइंस्टॉल कर लीजिए, और जब पबजी अगर इंडिया का कोई कंपनी को ज्वाइन करता है तभी आप खेलना शुरू करें। बट वो तो आपका ऊपर है, गेम खेलना नहीं करना आपके ऊपर है। मेरा तरफ से मैंने रिक्वेस्ट किया, और आप क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है अपना ऊपर रखिए। आपको देश के लिए क्या करना है, अपने के लिए क्या करना है, तो आप समझ सकते हैं। आप बच्चे नहीं हैं, जब आप गेम खेल सकते हैं तो आपके ऊपर सब डिसीजन ऊपर निर्भर करता है, और आपको डिसीजन करना है कि आप देश को बचाना है या आप अपना उन्नति करना है। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप डिसीजन कीजिए। हमारा अरुणाचल की बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ में चिनूक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। यहाँ में हर दिन यहाँ एक नया हेलीकॉप्टर आते जा रहा है, और हमारा जो बॉर्डर पे है अभी वहाँ में हमेशा हर दिन सुबह शाम फ्लाइट हमेशा घूमता है, एरोप्लेन हमेशा घूमता है। तो उससे हम भी ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन गड़बड़ होने का चांसेस भी है। अगर चाइनीज और इंडिया का बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो तो जब भी समय ये कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं तो सीधा अपना आपको डिसीजन कर दिया, अगर जब तक चाइनीज ऐप्स को इंडिया अनबैन नहीं करेगा तब तक मैं चाइनीज ऐप्स का यूज़ नहीं करूँगा। और कुछ दिन पहले मेरा अरुणाचल का कुछ भाइयों को भी चाइनीज लोगों ने उठाया, हालांकि उसने वापस किया, लेकिन उन्होंने मेरा भाइयों को, हमारा एरिया का भाई है, हमारा आसपास का भाई है, वहाँ का भाइयों को उठा के उन्होंने ले गया था। तो उसी तरह चाइना वालों हमारा भाइयों को ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन भी हमारा कुछ भाई है जो नासमझ भाई है, जो पबजी के ऊपर में पैसा इन्वेस्ट करते ही जा रहा है। तो भाई इसे ना करें, हमारा देश का भलाई के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, देश का भलाई जो आपका भला होना चाहिए। आप अगर देश है तो आप है, अगर देश नहीं है तो सब मिट जाएंगे। फिर मैं ये बात बोलना चाहूँगा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो उसी तरह हमें कुछ देना है हमें देश के बाद, देश के लिए। तो देश हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम भी तो कुछ देश को देना सीखे। तो आज का वीडियो इतना ही। अलविदा भाइयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।